वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म बताया। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ सॉफ्ट आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। चूंकि कल मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म बता दिया है, तो आज कुछ एक क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप लोग स्वयं निपटा सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, मैं आपसे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, तैयार है? इससे पहले कि मैं पूछूं उन्हें, एक दो बातें आपसे और जानना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपके दिमाग में क्या आता है? लोहा लंगड़ हमारे दिमाग में आता है, आयरन वगैरह। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी लोहा लंगड़ मेरे हाथ में रखा है। तो आप बताओ, कल जब आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म देखी थी, तो वहां पर ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना होता था। तो अगर मैं इसको लोहा बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं वो अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे? क्लोज चेन में अरेंज होंगे, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म कितना होगा। और अगर इसे किसी मैग्नेट के बगल से रख दूंगा तो क्लोज चेन ब्रेक हो जाएंगी, ये अलाइंड हो जाएगा और इसके अंदर मैग्नेटिज्म का नेचर आ जाएगा। यही तो बताया था आपको, मतलब आप जानते हो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होंगे वो अलाइंड वे में होंगे, और मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्लोज चेन में होंगे। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आई तो आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। अ मैग्नेट हैज फिल इन द ब्लैंक्स पोल्स। समझ गए? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। करेक्ट? कोई भी मैग्नेट जो है उसके अंदर जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होते हैं अलाइंड वे में अरेंज होते हैं। सही बोल रहा हूं? मतलब मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेटों से मिलकर ही बना है, या मैग्नेटिक सब्सटेंस छोटे छोटे मैग्नेटों से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे मैग्नेट को सुना है आप लोग एलिमेंट्री मैग्नेट या मॉलिक्यूलर मैग्नेट बोलते थे, पता है आपको? मतलब है, अगर कोई आपसे ये कहे कि भैया ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई कहे मैं इसे बीच में से काटूंगा और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग करूंगा, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। मैग्नेट को काट कर उसके दो पोल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप मैग्नेट का कितना भी छोटे से छोटा टुकड़ा कर देना, वो अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेट ही होता है। उसके अंदर दो ही पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि हमने पढ़ा था ये छोटे छोटे मैग्नेटों से मिलकर बना हुआ है। यस और नो? बात समझ में आ रही है? यानी आप मैग्नेट का कितना भी छोटे से छोटा टुकड़ा कर दें, वो अपने आप में हमेशा एक कंप्लीट मैग्नेट होता है। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल does not exist. Clear? A single magnetic pole does not exist. एक सिंगल पोल कभी नहीं होता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो चलो फटाफट हो जाओ शुरू। एक पॉइंट तो आपने बोल ही दिया, एक तो यही क्लियर हो गया, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा हो गया, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर किसी मैग्नेट को हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है? हम सब जानते हैं, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आज हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों रुकता है। कारण समझिए, जैसे ये सीलिंग है, यहां से मैंने एक धागा लगा दिया और उससे ये मैंने एक मैग्नेट बांध दिया। क्या बांध दिया? ये मैग्नेट हवा में अधपल लटका दिया ये मैग्नेट। तो होता क्या है, ये तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन हमारी जो अर्थ है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में साइंटिस्टों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, पर हम उन तर्कों पे नहीं जाएंगे क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे सिलेबस में रहा नहीं। अभी क्रॉस करवाऊंगा आगे जाके। क्लियर? अगर सिलेबस में होता तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी पूरा पढ़ा था। बस यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। तो अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अर्थ का भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। तो ये मैंने यहाँ पर ये अर्थ का साउथ पोल बना दिया और ये मैंने यहाँ पर अर्थ का नॉर्थ पोल बना दिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। टू सेम पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अब ये अर्थ का जो साउथ पोल है वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा? तो ये इसे इधर खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो अर्थ का नॉर्थ पोल है ये मैग्नेट के साउथ पोल को इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो घूम फिर के ये ऐसे सेट हो जाएगा। बोलो भैया,
तो हमेशा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आ जाएगा। आप इसे घुमा के यों की बजाय यों भी कर दोगे तो भी ये घूम फिर के वहीं आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अ मैग्नेट, सॉरी ध्यान से सुनना, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, अ मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय द फिनोमिना ऑफ magnetic induction. A magnet can magnetize the magnetic substance by the phenomena of magnetic induction. A magnet can be demagnetized by hammering, heating, beating, grinding. तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, जो स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा था ना। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहा हूं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? और a magnet has two poles. Magnet attract the magnetic substances. Same pole repel each other. Opposite pole attract each other. A magnet can magnetize the magnetic substance by the phenomena of magnetic induction. A magnet can be demagnetized by hammering, heating, beating, grinding. Got it everyone? तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 1 पे ही है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। है या नहीं है? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेट। रेडी एवरीवन? इस क्वेश्चन को भी मुझे प्रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है आपने ही करना है। मैं इशारे में पूछूंगा, आप लोग मुझे बताते जाना। बताना जरा। मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो बताओ मैं काय की बात कर रहा हूं? लोहा लंगड़ की बात कर रहा हूं, आयरन की बात कर रहा हूं। तो आप ही बता दो, उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं वो कैसे अरेंज होंगे? हाँ, तो मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं वो क्लोज चेन में अरेंज होते हैं। मैग्नेट में आप बता दो। समझ गए? एक डिफरेंस हो गया। अच्छा, दूसरा डिफरेंस की बात करता हूं। गौर से सुनिएगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस, बताओ काय की बात कर रहा हूं? लोहा लंगड़ की। मैग्नेटिक सब्सटेंस को हवा में लटका दिया हाथ पर, काय को रुकेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। भैया लोहा है वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। क्लियर? अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हवा में फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है, परंतु अगर मैं किसी मैग्नेट को एयर में फ्रीली सस्पेंड करूं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से बात करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस, दिमाग में क्या आया? लोहा लंगड़। मैग्नेटिक सब्सटेंस, दिमाग में क्या आया? लोहा लंगड़। एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लाऊंगा तो उनके बीच कोई फोर्स लगेगा? ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ना कोई रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मैग्नेट और मैग्नेट, अब इनको पास लाया, इनके बीच कोई फोर्स लगेगा? कैसा लगेगा? अगर सेम पोल पास में लाऊंगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अपोजिट पोल पास में लाऊंगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यस और नो? सही जा रहा हूं? कोई दिक्कत? तो आपने देखा, मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस ला रहा हूं, यानी लोहे के पास लोहा ला रहा हूं, तो उनके बीच कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन मैग्नेट के बगल से मैग्नेट ला रहा हूं तो लग रहा है। सेम पोल है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। आगे की बात, अब मैं मैग्नेट के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाऊं, मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाऊं, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाऊं तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा। जो बोला समझ में आया? पढ़ लो डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेट। लिसन एवरीवन, अब मेरी बात ध्यान से सुने। आपको मैंने ये बोला था कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 एक जैसा है। कैसे एक जैसा है मैं बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आपके सामने आपके नोट्सों में अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कूलाम्स लॉ। ठीक है, मैं पहले सिमिलैरिटी बता रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। मैं पहले बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 की और फिर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर 1 में आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा था, यहां भी हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कूलाम्स लॉ डिफाइंड यूनिट चार्ज। यहां पर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलाम्स लॉ डिफाइंड यूनिट पोल। वहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। वहां हमने पढ़ा था
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल। वहां पर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वहां पर हमने एंड ऑन पोजीशन, यहाँ भी एंड ऑन पोजीशन, वहां भी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यहाँ भी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। वहां पर हमने पढ़ा था ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की वजह आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। क्लियर है? जितनी ये सारी चीजें मैंने अभी बोली हैं ये सब हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर कूलॉम्स लॉ। क्या आ रहा है? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की शुरुआत करते हैं हम लोग। गौर से देखिएगा सब लोग। कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, आज हम लोग केवल इसका स्टेटमेंट देखेंगे। जो भी देखेंगे इधर देखो। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता है बेटा F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ। हेलो, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 और m2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये जो r है उसका स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है ना? गौर से देखिएगा, यहां पर ये दो पोल्स हैं। क्लियर? इससे पहले कि मैं आगे की रामायण आपको समझाऊं, आप मुझे बताओ, ये मैग्नेट के अंदर दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब आप इस मैग्नेट को लोहे के बुरादे में डालेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, आयरन फाइलिंग्स के अंदर रख के बाहर निकालेंगे, तो ये आयरन यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, इन पोल्स के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की पावर है। तो इनके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, किनके अंदर? नहीं, पावर किस चीज को अट्रैक्ट करने की? मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर, ये पावर होती किसके अंदर है? मैग्नेटिक पोल्स के अंदर। पोल्स के अंदर ये पावर होती है। तो पोल्स की इस पावर को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को लेटर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? तो स्मॉल m यहां पर जो यूज की गई है वो कुछ और नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है ये? तो पोल स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? पोल्स के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, दैट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब समझ में आया आप सबको? क्या है? क्लियर है? अच्छी बात है। तो आगे बढ़ता हूं, फिर आगे की बात करता हूं आपसे। अब आप गौर से देखिए, यहां पर ये दो पोल्स हैं, हर पोल की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होगी। तो इस पोल की पोल स्ट्रेंथ मैंने मान लिया m1 है और दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ मैंने मान लिया m2 है, और इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है r। क्लियर? दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। हो सकता है ये दोनों पोल नॉर्थ पोल हैं। अगर ये दोनों पोल नॉर्थ पोल हुए तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हो सकता है एक पोल नॉर्थ हो दूसरा साउथ हो, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स लगता है क्या? तो F क्या है यहाँ पर? F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू पोल्स। बोलो भैया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू पोल्स। अब ये जो फोर्स है m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और ये जो फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बोला भैया? तो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them. Clear? Again I repeat, according to the Coulomb's law, the force of attraction or repulsion which is acting between the two poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. Statement बोल पाएंगे? Coulomb's law का केवल statement पढ़ लें, पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।